गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। आज की कहानी में मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं। आज कलयुग के समय में सत्य है तो दोस्तों आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से यह गुजारिश है कि आज की इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मनुष्य कभी गरीब नहीं रहेगा, परंतु उससे पहले आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया तो उसे समय कई रत्न मिले थे और उन्हें में से एक रत्न थी गाय माता। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। इसी प्रकार आज की इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई हैं और वास्तव में यह 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बताई गई हैं। इसलिए आज की इस कहानी में गाय माता के द्वारा बताई गई आज की यह 3 बातें याद रखिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत गरीब था। किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात शिशु की प्राप्ति हुई। वो किसान अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न होता है और वो घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। जब किसान का छोटा सा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है और किसान के घर में ऐसा कोई पशु नहीं था कि जिसकी वजह से किसान उसे दूध पिला सकता। वो बहुत सोचता रहता था कि वो किस तरह से अपने पुत्र को दूध पिलाए। किसान को एक उसका मित्र आकर बताता है कि हमारे ही इस नगर से कुछ और दूर एक वन में एक ऋषि रहते हैं और उसके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। अगर आप उस गाय को उस ऋषि से मांग कर ले आते हैं तो आप अपने पुत्र को दूध पिला सकते हैं। किसान का मित्र किसान से कहता है। वह सुबह ही के समय ही अपने घर से उस नगर से मीलों दूर उस वन की तरफ जाने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, मगर वह किसान उस ऋषि के पास पहुंच जाता है और ऋषि मुनि के पास जाकर वह किसान उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद वह किसान ऋषि से कहता है कि हे ऋषि, मैं इस वन से मीलों दूर एक नगर से आया हूँ और मैं अपने पुत्र के लिए एक गाय लेने आया हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके पास इस गाय को लेने के लिए आया हूँ और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे ये गाय दे दे। मैं इस गाय को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। हे ऋषि महाराज, आप जो भी चाहेंगे, जितने भी चाहेंगे उतनी मुद्रा मैं आपको दे दूंगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। उसके बाद ऋषि उस किसान की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिय बालक, अगर तुम्हारे पुत्र के दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और ऋषि को, साधु को, वनवास काटने वाले इंसान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। जिस घर में गाय माता जाती हैं, उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि, लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती हैं, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है और इसी कारण वर्ष जिस घर में यह गाय माता जाती हैं, उस घर में सुख और समृद्धि साथ ही जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को इसकी भूख के उपरांत भोजन, चारा और पानी, इसके रहने और बैठने की व्यवस्था समय समय पर और ठीक ठाक रखना। उसके बाद में वह ऋषि उसे कहते हैं कि किसी यह भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में गाय माता जाती हैं उस घर में गाय के पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता
और भाग्य के विधाता भी जाते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी के मानस पुत्र भगवान श्री गणेश भी जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करना। अगर तुम इस गाय को रोज सुबह उठते ही एक रोटी खिला दोगे तो उसे भगवान श्री गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ऋषि उस किसान से कहते हैं कि कभी इस गाय का तुम शोषण करने के बाद इसे छोड़ मत देना और इसका फायदा उठाने के बाद में, यानी कि जब तक यह दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो इसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो उसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की शुरुआत हो जाएगी। यह बात कहकर वह ऋषि उस किसान को जाने के लिए कहते हैं और फिर वह किसान अपने पुत्र के लिए उस गाय को लेकर अपने नगर की ओर आने लगता है। और फिर वह जैसे ही अपने घर जाकर पहुंचता है तो वह गाय माता को हरा चारा खिलाने लगता है और उसे एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर और एक पानी के स्थान पर बांध देता है। उसके बाद में वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय उस किसान को दूध देने लगती है और वह किसान अपने बेटे को दूध पिलाकर अपने बेटे की भूख को शांत करता है। जिस दिन से वह गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी देखभाल करने लगता है, उसी दिन के बाद से ही उस किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान देखते ही देखते पूरे ही गांव में धनवान होने लगता है और उसी नगर में बहुत अच्छा एक अपना नया घर बना लेता है। जिस दिन वह किसान अपने किसी कार्य को लेकर घर से बाहर जाता तो वह अपनी पत्नी से इस बात को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर एक दिन की बात है, वह गाय दूध नहीं देती है। जिस दिन वह गाय दूध नहीं देती है तो वह किसान सोचने लगता है कि हो सकता है कि कोई कारणवश गाय ने आज दूध नहीं दिया हो, परंतु जैसे ही दूसरे दिन आता है तो उस दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय दूध देना बंद कर देती है। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है तो वह गाय के पास जाना तक छोड़ देता है और ना ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता था, बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं देता है। उसके बाद में जब गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलता है तो गाय माता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और फिर एक दिन वह सेठ गाय माता के पास आता है और गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में ले जाकर कहीं दूर छोड़ देता है। उसके बाद जैसे ही गाय को जंगल में छोड़कर घर आता है तो उस किसान का जो पुत्र था वह बीमार होता है। उस समय किसान के पास बहुत धन होता है तो उसी समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य से कहता है कि हे वैद्य जी, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है, आप चाहे जितना भी धन ले लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। वैद्य उस किसान से कहता है पैसा धन बहुत चाहिए। वह सारा धन उसके पुत्र के इलाज में लग जाता है। उसके बाद भी उसके पुत्र के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है और फिर अंत में वह वैद्य और धन के बारे में बोलता है तो किसान सेठ अपने द्वारा बनाए गए घर को भी बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। उसके बाद में वह किसान सेठ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और फिर उसका पुत्र ठीक हो जाता है। वह किसान सेठ अपने पुत्र को लेकर अपने पुराने घर में जाता है और वहां ले जाकर रोने लगता है और बहुत उदास होता है। वह किसान सोचता है कि यह मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, तो सेठ उस गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है और जंगल की ओर जाकर देखता है तो उसे वह गाय माता दिख जाती है और गाय माता से जाकर वह किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है। उसके बाद गाय माता उस किसान से कहती है कि हे बालक, जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे। फिर गाय माता किसान से कहती है कि हे दुष्ट, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ और ये 3 बातें तुम्हें आज के बाद हमेशा अमल करना है। गाय माता
उस किसान को तीन बातें बताने लगती है और कहती है, किसान, पहली बात, कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल करता है या फिर उसका शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी के साथ छल और उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद में गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी हमें अपने समय पर, अपने धन पर और अपने मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने धन पर और अपने आप पर गर्व करता है, वह मनुष्य हमेशा जीवन में कहीं न कहीं अवश्य ही ठोकर खाता है, क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने धन पर और अपनी मन पर गर्व नहीं करना चाहिए। उसके बाद में गाय माता तीसरी बात बताने लगती है और कहती है कि कभी किसी मनुष्य को अपने घर के मामले में अन्य लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो और अगर हम उस झगड़े के बारे में हमारे पड़ोस के अन्य लोगों से राय ले रहे हैं तो वह लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी कार्य के लिए अन्य लोगों से नहीं पूछना चाहिए और साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। यह तीन बातें गाय माता उस किसान को बताती हैं और फिर किसान गाय माता को अपने घर ले जाता है और ले जाने के बाद में गाय माता की सेवा करता है और गाय माता के द्वारा बताई गई उन तीन बातों पर अमल करता है और देखते ही देखते वह किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका समय अच्छा होने लगता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है गाय के द्वारा बताई गई तीन बातों पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको रोज़ सुनने को मिलने वाली है। धन्यवाद।